भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चौक जी इस वक्त कारगिल वार मेमोरियल द्रास में पहुंचे हैं कारगिल विजय दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए और साथ ही साथ उन शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए जिन्होंने अपना जान निछावर हमारे लिए किया है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे 22वीं कारगिल विजय दिवस के मौके पर, किस तरह के संदेश आप देशवासियों को देना चाहेंगे? ऐसा है कि ये एक तीर्थ स्थल है। जिन वीरों ने अपना बलिदान देकर, अपना जीवन दान देकर बहादुरी से लड़ते हुए देश की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, इसकी एक एक कण कण जो मिट्टी है वो पावन भी है और प्रेरणा भी देती है। 559 वीरों की शहादत और उससे पहले भी लगातार, चाहे वो 48 हो या उससे पहले उसके बाद, अपनी धरती की सुरक्षा के लिए जीवन को न्यौछावर करने वाले भारतीय सेना के महान जवानों को हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रणाम करते हैं। और आज हम हमारे यहाँ के सांसद नामग्याल साहब, लेह करगिल के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे लेह के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी साहब, हम सब लोग यहाँ आए हैं और इस वीर भूमि को, शौर्य से भरी हुई भूमि को, बलिदान से भरी हुई भूमि को सलाम करने के लिए, इसके आगे अपना माथा टेकने के लिए, नमन करने के लिए आए हैं। मेरे को याद है आज से 21 साल पहले जब कारगिल की प्रथम वर्षगांठ थी, तब भारतीय जनता पार्टी के उस समय के महामंत्री और आज के देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद आए थे। ये भूमि जितनी आज शांत है, आज से 22 साल पहले पाकिस्तान के कुचक्र के, पाकिस्तान के षड्यंत्र के कारण बम्बों की गूंज दहला रही थी, लेकिन भारत के एक भी सैनिक ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, एक कदम भी मातृभूमि दुश्मन के हाथ आने नहीं दी। ये वीर गाथा सदियों तक भारत के नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। सर, इस अहम जगह का, लद्दाख जैसे इम्पोर्टेंट, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट जगह का आप अहम एक दौरा कर रहे हैं, आपके दौरे का मेन मकसद क्या है? ऐसा है कि आज का जो आने का मुख्य कारण कारगिल वॉर के जो हीरोज़ हैं उनको श्रद्धा सुमन भेंट करना, यहाँ जो हमारे सैनिक तैनात हैं उनको प्रणाम करना, और इस वीर भूमि को कि भारत का हर नौजवान, भारत का हर नागरिक आपके किए हुए जो काम है उसके लिए कर्जदार है। आपके बलिदान का हम ऋण जीवन भर नहीं चुका सकते, और भारतीय जनता पार्टी, हमारे शीर्ष नेता, चाहे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हों, या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, सभी तन मन के साथ इन नौजवानों के साथ हैं, देश के सैनिकों के साथ हैं और इनको सलूट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी। और आज कारगिल विजय दिवस के मौके पे हर शख्स जो हैं उन शहीदों को नौजवानों को जिन्होंने अपना बलिदान दिया देश के लिए, उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो टीम है वो द्रास वार मेमोरियल में शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुँचे हैं। ठीक है, हम
आज इस पुण्य स्थली पर जिस पुण्य स्थली को भारत के वीर जवानों ने अपने शौर्य अपने बलिदान अपने रक्त अपने जीवन से बचाया है और अपने बलिदान के द्वारा भारत की तन कन भूमि की रक्षा की है। अपने बलिदान और निछावर के द्वारा भारत की रक्षा की है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश के नागरिक जीवन भर उनके कर्जदार रहेंगे। जीवन भर उनके किए हुए शौर्य व बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। हम सब यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं कि उनके शौर्य व बलिदान से सीखते हुए जीवन भर भारत की रक्षा हेतु भारत के सीमाओं की रक्षा हेतु आंतरिक बाहरी सुरक्षा हेतु भारत के सामने खड़ी चुनौतियों के लिए जीवन भर संघर्ष करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत की वीर सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत की वीर सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कारगिल के वीर शहीद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर है कारगिल के वीर शहीद, अमर रहे अमर रहे। कारगिल के वीर शहीद, अमर रहे अमर रहे। तरुण भाई साहब थोड़ा इधर देखिए तो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान।